अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं स्कोप ट्रेंड्स होराइजन। एक ऐसी जगह जहां तारीख महज पुरानी किताबों में कैद एक किस्सा नहीं रहती, बल्कि वक्त की धड़कन बनकर हमारे अंदर बोलती है, हमारे सवालों को जगाती है और हमारे मुस्तकबिल के रास्तों को रोशन करती है। यहाँ हम सिर्फ वाक़यात नहीं सुनाते, हम ताकत, गुरूर, खौफ और इंसान की फितरत को बेनकाब करते हैं, ताकि माजी महज याद न रहे बल्कि हमारे आज का आईना बन जाए। आज हम एक ऐसी सल्तनत की कहानी में दाखिल होने जा रहे हैं जो सिर्फ ज़मीन के नक्शों पर सुर्ख रंग में फैली हुई एक ताकत नहीं थी, बल्कि वो इंसानों की सोच, रियासतों के फैसलों और कौमों के मुकद्दर पर बराह रास्त असरअंदाज होती थी। एक ऐसी ताकत जिसके बारे में दुनिया कहा करती थी कि इस पर सूरज कभी गुरूब नहीं होता, क्योंकि जब एक खित्ते में रात होती तो उसके दूसरे हिस्से में सुबह का सूरज तुलू हो रहा होता था। ये कहानी है ब्रिटिश एम्पायर की एक खामोश जजीरे से उठने वाले इस तूफान की, जिसने पूरी दुनिया को अपने गिर्द घुमा दिया। बरसगीर से हज़ारों मील दूर यूरोप के कोने में एक जजीरा था, इंग्लैंड। रकबे में छोटा, वसाइल में महदूद और कुदरती दौलत के लिहाज से बहुत से दूसरे ममालिक के मुकाबले में कमज़ोर, मगर इस छोटे से जजीरे के सीने में एक ऐसी आग जल रही थी जो आगे जाकर पूरी दुनिया को अपनी लपेट में लेने वाली थी। अंग्रेज़ों ने जल्दी ये राज पा लिया था कि असल ताकत ज़मीन पर कब्ज़े में नहीं बल्कि समंदरों पर हुक्मरानी में है, क्योंकि जो समंदर का मालिक होता है वो तजारत के रास्तों को कंट्रोल करता है, और जो तजारत को कंट्रोल करे वो मईशतों को गुलाम बना लेता है। इसी सोच ने इंग्लैंड को एक बहरी ताकत में बदलना शुरू किया। लकड़ी से बने जहाज़ महज सवारी का जरिया नहीं रहे, बल्कि वो चलते हुए ख्वाब बन गए। उन जहाज़ों के बादबान हवा से बातें करते और उनके कप्तान सितारों से रास्ता पूछते थे। नक्शे बदले जाने लगे नए समंदरी पनसोले में, रास्ते दरियाफ्त हुए और दुनिया आहिस्ता आहिस्ता एक ऐसे सफ़र पर निकल पड़ी जिसका इख्तिताम गुलामी, जंग और सल्तनतों के ज़वाल पर होना था। ये वो वक्त था जब खामोशी एक हकमत अमली बन चुकी थी। 1600 ईस्वी में लंदन के दिल में एक ऐसा मुआहिदा हुआ जो बज़ाहिर एक आम सा कारोबारी फैसला लगता था, मगर हकीकत में ये तारीख का धारा मोड़ देने वाला लम्हा था। एक कंपनी कायम की गई जिसे दुनिया ने ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से जाना। कागज़ों में ये एक तिजारती इदारा था, लेकिन अमली तौर पर ये एक मुकम्मल रियासत थी। इसके पास अपनी फ़ौज थी, अपने कानून थे, अपनी जेलें थीं और यहाँ तक कि इसका अपना करेंसी निज़ाम भी मौजूद था। दुनिया ने पहली बार देखा कि ताजिर अब सिर्फ मुनाफा नहीं चाहते थे, वो हुकूमत करना चाहते थे, और कारोबार एक खामोश जंग बन चुका था। अंग्रेज़ों की नज़रें जा ठहरी एक ऐसी सरजमीन पर जो सदियों से तहजीब, इल्म, दौलत और सकाफत का मरकज़ रही थी। हिंदुस्तान ये वो खित्ता था जहाँ मिट्टी भी ज़रखेज़ थी और मुआशरा भी मालामाल। अंग्रेज़ पहले ताजिर बनकर दाखिल हुए, फिर खुद को मुशीर बनाया, फिर सालिस बने और आखिरकार हाकिम बनकर उभरे। 1600 ईस्वी में लंदन के दिल में एक ऐसा मुआहिदा हुआ जो बज़ाहिर एक आम सा कारोबारी फैसला लगता था, मगर हकीकत में ये तारीख का धारा मोड़ देने वाला लम्हा था। एक कंपनी कायम की गई जिसे दुनिया ने ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से जाना। कागज़ों में ये एक तिजारती इदारा था, लेकिन अमली तौर पर यह एक मुकम्मल रियासत थी। इसके पास अपनी फ़ौज थी, अपने कानून थे, अपनी जेलें थीं और यहाँ तक कि इसका अपना आम फ़ौज भी थी। करेंसी निज़ाम भी मौजूद था। दुनिया ने पहली बार देखा कि ताजिर अब सिर्फ मुनाफा नहीं चाहते थे, वो हुकूमत करना चाहते थे, और कारोबार एक खामोश जंग बन चुका था। अंग्रेज़ों की नज़र जा ठहरी एक ऐसी सरजमीन पर जो सदियों से तहजीब, इल्म, दौलत और सकाफत का मरकज़ रही थी। हिंदुस्तान ये वो खित्ता था जहाँ मिट्टी भी ज़रखेज़ थी और माशरा भी मालामाल। अंग्रेज़ पहले ताजिर बनकर दाखिल हुए, फिर खुद को मुशीर बनाया, फिर सालिस बने और आखिरकार हाकिम बनकर उभरे। 1757 की जंग पलासी महज एक जंग नहीं थी, बल्कि ये सियासी साजिशों, माली रिश्वतों और अंदरूनी गद्दारियों का एक ऐसा जाल था जिसने एक अजीम सल्तनत की बुनियादें हिला दी। चंद सोने के ढेर और चंद बक जाने वाले ज़मीर एक पूरी तहजीब की किस्मत बदल गए। 17वीं और 18वीं सदी में दुनिया के नक्शे को अगर गौर से देखा जाए तो एक चीज़ सबसे नुमायां नज़र आती है, सुर्ख रंग का फैलाव। जहाँ जहाँ ये सुर्ख निशान नज़र आता
वहाँ कहीं न कहीं बरतानवी परचम लहरा रहा होता था। कनाडा के बर्फानी मैदान हो या ऑस्ट्रेलिया के वसी सहरा, अफ्रीका के साहिल हो या मशरक़ वस्ती की गर्म रेत, या जनूबी एशिया की ज़रख़ेज़ धरती, हर जगह अंग्रेज़ी कानून नाफिज होता जा रहा था। मकामी कवानीन को बदल दिया गया, सकाफ़तों को दबा दिया गया और नई नस्लें ग़ुलामी के माहौल में आँख खोलने लगीं। 1776 में एक ऐसी आवाज़ उठी जिसने दुनिया को चौंका दिया। हम अब तुम्हारे ताबे नहीं हैं। अमेरिका ने आज़ादी का ऐलान कर दिया। यह लम्हा बरतानवी सल्तनत के लिए पहला बड़ा ज़ख्म साबित हुआ, पहला बड़ा सदमा, जिससे ये एहसास पैदा हुआ कि ये ताकत नाकाबिले शिकस्त नहीं है। लेकिन इस ज़ख्म के बावजूद तख्त अभी कायम था, फ़ौज मजबूत थी और सल्तनत का गुरूर अभी ज़िंदा था। ये सिर्फ एक दरार थी, मुकम्मल टूट फूट नहीं। इसके बाद मलका विक्टोरिया का ज़माना आया, जो बरतानवी ताकत का सबसे रोशन और मुनज़्ज़म दौर समझा जाता है। ज़मीन पर रेलों का जाल बिछाया गया, जैसे लोहे के सांप ज़मीन के सीने पर रेंग रहे हों। टेलीग्राफ की तारें बराज़मों को जोड़ने लगीं और लंदन अमली तौर पर दुनिया का दिमाग बन चुका था। फैसले यहाँ होते, असरात दुनिया के दूसरे किनारों तक पहुँचते। अदालतें, पार्लियामेंट और कानूनी निज़ाम एक आलमी मयार बन चुके थे और दुनिया बरतानवी सांचे में ढलती जा रही थी। लेकिन ताकत हमेशा एक कीमत मांगती है। जब सल्तनत हद से ज़्यादा फैल जाती है तो वो अपने ही वज़न तले दबने लगती है। फ़ौजों का खर्च बढ़ता चला गया, नौआबादियों में बगावतें जन्म लेने लगी, अंदरूनी सियासत मज़ीद पेचीदा हो गई और इखलाकी सवालात ने सर उठाना शुरू कर दिया। क्या वाकई किसी कौम को ज़बरदस्ती महज़्ज़ब बनाया जा सकता है? क्या ताकत का मकसद खिदमत है या सिर्फ हुक्मरानी? इन सवालात ने सल्तनत के अंदर खामोश ज़ख्मों की सूरत इख्तियार कर ली। शुरू में ये दरारें बाल की तरह बारीक थीं, किसी को नज़र नहीं आती थीं। फिर ये धागे जितनी हो गईं, महसूस होने लगी, मगर फिर भी सल्तनत की ज़ाहिरी चमक दमक ने इनको छुपा लिया। मगर तारीख़ का उसूल अटल है, जब ताकत हद से बढ़ती है तो वो खुद अपनी बुनियाद को खा जाती है। नाज़रीन, ये ज़वाल एक दिन में नहीं आने वाला था। ये तेज़ रफ्तार तूफ़ान नहीं, बल्कि एक खामोश जहर था जो आहिस्ता आहिस्ता सल्तनत की रगों में फैल रहा था। वक्त के पेट में एक नया मंजरनामा पक रहा था, एक नई दुनिया जन्म ले रही थी जो इस अजीम मगर गुरूर में डूबी हुई ताकत को चैलेंज करने वाली थी। ये अभी सिर्फ आगाज़ था। आने वाली अक्सात में हम देखेंगे कि ये नाकाबिले शिकस्त नज़र आने वाली सल्तनत किस तरह अंदर से खोखली होती गई, किस तरह उसकी चमकती दीवारों के पीछे कमज़ोरी जमा होती गई और किस तरह एक एक करके वो सुतून टूटने लगे जिन पर यह पूरी इमारत खड़ी थी। आप देख रहे थे स्कोप ट्रेंड्स होराइजन, जहां तारीख महज कहानी नहीं बनती बल्कि एक इंतबाह, एक सबक और एक आईना बन जाती है। अगली किस्त में हम देखेंगे कि जब ताकत ने खुद अपने खिलाफ जंग शुरू की, जब गुरूर ने अक्ल को पीछे छोड़ दिया और जब सल्तनत अपनी ही मर्जी के बोझ तले लड़खड़ाने लगी। लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना मत भूलें, क्योंकि जो माजी को नज़रअंदाज करता है वो मुस्तकबिल में भी धोखा खाता है। अल्लाह हाफिज़ और तारीख को कभी मत भूलें।